हेलो एवरीवन। मैं वेटनरी से स्नेहा। देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने ये जो भैंस आपको दिख रही है, इसको थनैला रोग हो रखा है। और जैसा कि पशु मालिक के द्वारा मेरे पास कॉल गई थी, इनकी भैंस को कई दिनों से थनों में स्वेलिंग हो रही थी और इन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया भी था और इनकी भैंस को आराम नहीं मिला और वो दूने नहीं दे रही थी। स्वेलिंग भी उसी वैसी ही थी। तो फिर मेरे पास कॉल आई और मैं देखने पहुंची और इनकी भैंस को चेक किया तो इनकी भैंस को थनैला हो रखा था। और देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इनकी भैंस को क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप का थनैला है। और देखिए, मैं अभी आगे दिखाती हूँ। भाई, एक बताना चाहती हूँ आप लोगों को, थनैला जो है ये कई तरह से हो जाता है। जैसे एक तो ये बैक्टीरिया द्वारा होता है और विषाणु जनित बीमारी है, और फंगस के द्वारा भी हो जाता है। कई बार अगर यूट्रस में भैंस के इन्फेक्शन है, उस कारण भी थनैला जैसी बीमारी बनती है। और कई बार पशुपालक भाई संतुलित आहार की कमी कर देते हैं, पशु को पूरा जो आहार देना चाहिए नहीं देते हैं, उसकी वजह से भी थनैला के उसमें आपके पशु आ जाते हैं, थनैला जैसी बीमारी में। देखिए, मैंने आपको दिखाया है, ये भैंस का देखिए आगे का जो थन है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है और काला भी पड़ गया है स्वेलिंग की वजह से। ये मैं आपको बता दूं, ये थनैला की प्रारंभिक अवस्था है। और जैसे ही आपको पता लगे कि हमारे जो पशु है थनैला जैसी घातक बीमारी में आ रहा है, आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेके उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जो थनैला जैसी बीमारी होती है आसानी से ठीक हो जाती है। और थनैला जैसी बीमारी होने से आप लोगों को बहुत ही नुकसान होता है। इससे पशु दूध कम कर जाता है, चारा कम खाता है और आपका पशु है कमज़ोर हो जाएगा और आगे थनों में काफ़ी समस्या पैदा हो जाती हैं। धीरे धीरे जैसे थन में पस आने लगता है, कई बार दूध में जो होता है इनके ब्लड की शिकायत हो जाती है। जैसे ही आपको महसूस हो हमारी भैंस जो है थनैला जैसी घातक बीमारी में आ रही है, तुरंत ही आपको डॉक्टर को दिखा के और इसका तुरंत ट्रीटमेंट कराना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में पशु को आसानी से ठीक किया जा सकता है और आपका पशु ठीक होकर पुनः दोबारा पूरे दूध पर आ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अब देखिए पशु का इंजेक्शन लगा रही हूँ। और मैंने सारी पोजीशन देखने के बाद में इसको जो इंजेक्शन दिए हैं, एक तो है ओमाक्सी क्लॉक्सी 4.5 ग्राम और आइसोफ्लूइड दिया है, मिलॉक्सीकेम दिया है, जिससे कि इनकी भैंस को थन में जो स्वेलिंग और दर्द है जिसकी वजह से इनको दूने नहीं दे रही है, इसमें आराम मिल जाए और इनकी भैंस को जो थनैला जैसी घातक बीमारी है वो ठीक हो जाए। और आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप अपने पशु को थनैला जैसी गंभीर बीमारी से बचाना चाहते हैं, पहले तो आप अपने पशुओं को साफ जगह पे बांधिए जहाँ पर गंदगी नहीं हो। पशु को दूने के बाद कम से कम आप 15 मिनट तक अपने पशु को बैठने मत दीजिए, क्योंकि आप जब दूध दूते हैं तो इनके 15 से 20 सेकेंड तक इनके जो थनों में छिद्र होते हैं जिससे कि दूध आता है, वो खुले हुए रहते हैं, जिससे कि गंदी जगह पे बैठने पे जानवर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं और फिर वो थनैला जैसी गंभीर बीमारी को इनके थनों में बनाते हैं। दूसरा कारण ये है, अगर किसी पशु को आपके थनैला हो रखा है तो अपने सही पशु को उस पशु से दूर रखिए। ये एक दूसरे से भी बीमारी हो जाती है। ऐसे कई कारण होते हैं जिनसे कि आपके पशु में थनैला जैसी जो भयंकर बीमारी आती है। इन सब के लिए अपने पशु को साफ जगह पे रखिए और पशुओं को संतुलित आहार दीजिए, जिससे कि इन गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। धन्यवाद।